हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण ज्ञान सागर में। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो शहर जो एक गुमनामी के अंधेरे में खो गया। आज हम बात कर रहे हैं मोहनजोदारो के बारे में। तो दोस्तों, आपने मोहनजोदारो बॉलीवुड की मूवी तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में मोहनजोदारो या ये हड़प्पा सभ्यता किस हद तक अलग थी उस बॉलीवुड की मूवी से? आखिर कैसे और क्यों पतन हुआ मोहनजोदारो का? कैसे ये शहर 4000 साल बाद एक खुदाई के दौरान मिला और क्या मिला खुदाई के दौरान इस शहर से, और क्या क्या खास बातें थी इस शहर में? तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं हूँ सागर और मेरे साथ है अरुण। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदारो का निर्माण 26वीं शताब्दी में हुआ था। यह शहर सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। यह शहर आज के मौजूदा पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध में है। यह शहर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक था, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रागैतिहासिक सिंधु संस्कृति से लगभग 3000 ईसा पूर्व के बाद विकसित हुआ था। अपने चरम पर सिंधु सभ्यता ने अब के पाकिस्तान और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को फैलाया था, जो पश्चिम की ओर ईरानी सीमा तक, दक्षिण में भारत के गुजरात तक और उत्तर की ओर बैक्टीरिया में एक चौकी तक हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल में प्रमुख शहरी केंद्रों के साथ फैला हुआ था। उल्लेखनीय रूप से सिविल इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन के साथ मोहनजोदारो अपने समय का सबसे उन्नत शहर था। तो इतना उन्नतशाली शहर जो 4000 साल तक जमीन के नीचे गुमनामी में खोया हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों को कोई खबर नहीं थी, जिसे 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो उस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने का काम कर रहा था, उसने रेलवे ट्रैक की खुदाई के वक्त उसको जमीन में धसी कई पुरानी ईंटें मिली, जो दिखने में बिल्कुल आज की ईंटों की तरह ही लगती थी, लेकिन काफी मजबूत थी। तो आसपास गांव के लोगों से इसके बारे में उसने पूछा, तो गांव के लोगों ने उसे बताया कि यहाँ पर ज्यादातर घर जमीन के नीचे मिली इन्हीं ईंटों से बनते हैं। तो उस अंग्रेज को समझ आया कि यह ईंटें मामूली ईंटें नहीं हैं। तो पहली बार 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। तब जाके हमें इस सभ्यता, इस शहर का पता चला। खुदाई के वक्त यहाँ से बहुत सारे कंकाल निकले, तब इसका नाम मोहनजोदारो रखा गया, जिसका मतलब मृत लोगों का टीला होता है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीपों में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चल चुका है, जहाँ इस सभ्यता के कई अवशेष मिले हैं। आइए अब जानते हैं कि खुदाई के वक्त यहाँ से क्या क्या मिला, क्या क्या रोचक चीजें जानने को मिली इस सभ्यता के बारे में। मोहनजोदारो शहर उस समय बहुत विकसित था। यह शहर 500 एकड़ में फैला हुआ था, जो उस वक्त के अनुसार काफी बड़े आकार में था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है एक बड़े से दरवाजे से इस शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी मिला है, जिसका आकार 900 स्क्वायर फुट था। इस स्विमिंग पूल को इस टेक्निक से बनाया गया था कि इसमें सिंधु नदी का पानी आता था, जिससे ये भर जाता था। इस स्विमिंग पूल को द ग्रेट बाथ नाम भी दिया गया। यहाँ पे खुदाई के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं। कहते हैं ये मूर्तियाँ मातृ देवी और प्रकृति देवी की हैं, जिसे उस समय के लोग पूजा करते थे। सबसे पहले स्वास्तिक के निशान मोहनजोदारो में ही मिले थे, और यही नहीं, आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे एक शिवलिंग भी मिला है, जो इतिहासकारों के अनुसार 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। यहाँ पर घर बनाने में जो ईंटें लगी थी वो आम ईंटें नहीं, वाटरप्रूफ ईंटें हुआ करती थी। यहाँ के नाले नालियों में जो ईंटें लगाई गई थी उस पे जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हालात में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी, यानी उस समय के लोगों के पास चारकोल जैसे तत्वों के बारे में भी जानकारी थी, जिसे साइंटिस्टों ने कई सालों बाद खोजा था। यहाँ पे फ्रेश वाटर के 700 से ज्यादा कुएं मिले हैं। माना जाता है दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। मोहनजोदारो में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत से कुएं होने के प्रमाण भी मिले हैं। यह कोई आम शहर नहीं था। आपको जान के हैरानी होगी, 4000 साल पुरानी इस सभ्यता के हर घर में टॉयलेट हुआ करते थे, और टॉयलेट भी ऐसे वैसे नहीं, आज के फैशन टॉयलेट जैसे। और इस शहर में गंदगी और पानी निकलने के लिए नालियां तक बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में बहुत जागरूक थे, जितने की आज के लोग भी नहीं है। मोहनजोदारो से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब वे कपास की खेती के बारे में भी जानते थे। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। यहाँ से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे।
और वह लोहे का उपयोग भी करते थे। इसका मतलब उन्हें लोहे के बारे में भी जानकारी थी। यहाँ से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई जिसपे हाथी, गैंडा, बाघ और बैल के निशान थे। मिट्टी के बर्तन मिले जिसपे लाल रंग का उपयोग किया गया था। बच्चों के खिलौने, काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, दिए, मापतोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, कंघी, मिट्टी के कंगन और पत्थर के औजार भी मिले हैं। इस सभ्यता के लोग कितने विकसित थे इसका एक उदाहरण यह भी है। उस समय के लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए अपने शहर के बाहर एक बड़ा सा बांध बनाया था। और यही नहीं, वो लोग इस बाढ़ के पानी को छोटे छोटे टैंक्स में जो शहर के चारों ओर बनाए गए थे उनमें जमा करते थे। इस पानी का इस्तेमाल पूरा शहर किया करता था और पूरे साल भर खेती में भी इस्तेमाल किया करते थे। और ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो लोग बारिश के पानी को भी इकट्ठा किया करते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदारो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उस समय ज्यादा मुद्रा नहीं चलती थी। उस समय ज्यादातर लोग चीजों का आदान प्रदान किया करते थे। लोग दूर दूर से यहाँ पर व्यापार करने आते थे और यहाँ के लोग भी समुद्र के रास्ते कई देशों में व्यापार करने के लिए जाया करते थे, जिसका एक सबूत अबू धाबी में भी मिला है। अबू धाबी में खोजकर्ताओं को एक कुएं में हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं जो दर्शाते हैं कि वहाँ के लोग कितनी दूर तक व्यापार करने जाया करते थे। 1999 में यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली खोज हुई जहाँ खोजकर्ताओं को यहाँ की जमीन में मिट्टी के नीचे दबे उस वक्त की लिपि के अक्षर, कुछ चिन्ह मिले। जांच करने के बाद पता चला कि यह लकड़ी का एक बड़ा सा बोर्ड हुआ करता था जो शहर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था। लेकिन खोजकर्ताओं को उनकी लिपि, अक्षर, चिन्ह को समझ नहीं पाए, ना ही अब तक समझ पाए हैं। लेकिन जिस दिन उनकी लिखावट समझ आएगी उस दिन शायद मोहनजोदारो का सबसे बड़ा राज और रहस्य हमारे सामने प्रकट होगा। बहुत सी ऐसी मिस्ट्री है कि लोगों को नहीं पता कि इस सभ्यता का अंत आखिर हुआ कैसे। लेकिन वैज्ञानिकों के शोध जांच के अनुसार कहा जाता है उस समय मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के अंत का कारण बना। धीरे धीरे नदियों ने अपनी धाराएं बदल दी, पानी की भयंकर कमी हो गई और साथ ही खराब मानसून से इस सभ्यता को बहुत मुश्किल पड़ी। सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल दी और विकराल रूप में एक दिन दूसरी तरफ से बाढ़ के रूप में आ गई, जिससे कई लोग मारे गए और पूरी सभ्यता खत्म हो गई और सब नष्ट हो गया। मोहनजोदाड़ो वो सभ्यता थी जो नष्ट नहीं हुई होती तो शायद आज इंसान बहुत तरक्की कर चुका होता, बहुत विकसित हो गए होते आज के लोग। तो यह थी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा यह जानकर आपको कैसा लगा। ऐसे ही दिलचस्प चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में।